चल, कौन सा लेक्चर है अपना? 8 है ना। तो अब अपन धीरे धीरे चीज़ों को समझते हैं बच्चों, एकदम बिल्कुल ध्यान से। कल अपन इस सिंगल स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम पढ़ रहे थे, अभी हमने स्प्रिंग में सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ऐसा कोई बात नहीं की है ना, बिल्कुल बेसिक बेसिक हम चला रहे हैं अभी, ठीक है। चलो हेड डालते हैं। लिखो टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, है ना बच्चों, टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, ध्यान से करिएगा, टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, बोर्ड पर है बेटो। चलो बेटे शांतिपूर्वक देखें, देखो पहले समझो पहले बात को, सिंपल पेंडुलम है बेटो, सुनो आप देखें ध्यान से, जैसे ये है, ये एक रॉड है या स्ट्रिंग ले लो, कुछ भी ले लो, ये एक बॉब है, इसका मास इसकी रेस्पेक्ट में बहुत ही ज़्यादा है, ये एक प्रकार क्या है, सिंपल क्या है, पेंडुलम हम इसको बोलते हैं, ठीक है। लेंथ जो होता है, जो इसका सेंटर ऑफ मास है, ठीक है, तो ये जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक को हम लोग क्या बोलते हैं, एल बोलते हैं, ठीक है। सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऐसे बात करते हैं, बोलो है, दैट इज कॉल्ड इफेक्टिव लेंथ। बोलो क्लियर है क्या? अब अपन कहानी को समझते हैं, इसका डेरिवेशन कैसे किया जाता है, ठीक है। अगर देखा जाए तो इस समय इस पर किसी प्रकार का, देखो ऐसे, ये जो पोजीशन है इसको बोलते हैं इसकी मीन पोजीशन। क्या बोलते हैं बेटा इसको? इसकी मीन पोजीशन, बिल्कुल आराम समझिए, क्या बोलते हैं इसको? मीन पोजीशन। अब देखा जाए तो ये क्या होता है, इस प्रकार से ऑसिलेट होता है ऐसे ऐसे, तो इसको देखा जाए तो हम लोग एंगुलर एसएचएम बोलते हैं, एंगुलर एसएचएम, एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन। और जो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम जो ऐसे से करता है उसको बोलते हैं लीनियर एसएचएम, लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। अरे बात समझ में क्या क्या कहना था? ये एंगुलर एसएचएम, बोलो हाँ है ना, एंगल बन रहा है ना, एंगुलर एसएचएम। उसमें क्या था बेटा, उसमें क्या था, एक एक्सट्रीम था ऐसे, तो मीन से मैक्सिमम इस तरफ और मैक्सिमम इस तरफ, वो एम्पलीट्यूड था आपका, बोलो हाँ है ना। यहाँ पर क्या होगा, एंगल बनेगा, ये जो एंगल बन रहा है ये क्या कहलाएगा, वहाँ पे ये क्या था, एक्सट्रीम पॉइंट, सॉरी इसमें क्या था, वो ऐसे कर रहा था, ये मीन था और एक एक्सट्रीम यहाँ था, एक एक्सट्रीम यहाँ था, इसी बीच कर रहा था, ये क्या कहलाता है, एम्पलीट्यूड कहला रहा था, दैट इज कॉल्ड लीनियर एम्पलीट्यूड, बोलो हाँ है ना। यहाँ पर जब ऐसे बनेगा, ये क्या है आपका एंगुलर एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम कितना एंगल जा सकता है, बोलो बात से, और बाकी पूरा कंसेप्ट क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। तो अब हम इसको समझते हैं ये क्या कहानी कह रहा है, क्लियर हुआ? कैसे निकालते हैं टाइम पीरियड, वो देखिए। इसको हम एक काम करते हैं, थोड़ा सा ऑसिलेट करवा देते हैं, मतलब इससे उसमें क्या था बताइए, अच्छा जब स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में था ऐसे था, क्या कर रहे थे, इसको हल्का सा एक्सटेंड करो या कंप्रेस करो फिर छोड़ दो, टक 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 करेगा। इसमें क्या करेंगे, इसे हल्का सा ऊपर खींच के फिर छोड़ देंगे, फिर क्या करेगा, ये ऐसे करना चालू कर देगा, बोलो आया ना, नहीं आया, ठीक। अब इसे सॉल्व करने का टेक्निक पकड़िएगा, ठीक है, बिल्कुल आराम आराम से टेक्निक पकड़िएगा। अगर हम ध्यान दें, दो तरीके से मैं करवाऊंगा, दो मेथड से करवाऊंगा, है ना। यहाँ पर देखा जाए तो ये ऐसे है, ये देखिए ये, ठीक है, क्लियर है? कितना, देखो ऐसे खींचा और खींच के छोड़ दिया, खींच के छोड़ दिया। किसी भी इंस्टेंट पे, जब किसी भी इंस्टेंट पे मैंने देखा वो ऐसा था, मैंने ये नहीं कहा कि मैंने यहाँ तक खींचा छोड़ा, तो मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, छोड़ दिया, तो किसी भी इंस्टेंट पे ये मैंने देख लिया इसको। तो वो समय क्या है, वो इस वर्टिकल लाइन से यानी मीन पोजीशन की लाइन से वो कितना एंगल बना रहा था, सपोज करो थीटा एंगल बना रहा था। एग्री है कि नहीं है? ठीक है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो बन से के साथ मार्क कर ले लो, यहाँ पर देखा जाए तो कौन कौन से फोर्सेस काम कर, उसको देखो आप। ये जो है आपका कौन काम कर रहा है, mg। ये जो है इसके ऊपर कौन काम कर रहा है, t। बोलो क्लियर है? ये आपका O है, मैं इसको सपोज करता हूँ ये A है और ये क्या है, B है। क्लियर है क्या? यस। अब मैं मेथड नंबर 1 यूज कर रहा हूं, टॉर्क के थ्रू सॉल्व करूंगा। किसके थ्रू? टॉर्क के थ्रू सॉल्व करूंगा। देखो ध्यान देना, कहानी को समझिएगा, टॉर्क के थ्रू सॉल्व कर रहा हूं। प्लीज बोर्ड पे बोलो बेटा, बच्चों ध्यान दीजिएगा। ये O पॉइंट है, ध्यान दो, और यहां पे आप देखें ये कौन लग रहा है, mg लग रहा है। बोलो क्या है, क्लियर है क्या?
और ये जो डिस्टेंस है ये वाला अगर आप देखें तो ये L है, ये कितना है L है, नोटिस करें। और यदि आपको समझ में आ रहा है तो ये वाला एंगल कितना है, थीटा है, क्योंकि थीटा मैंने लेके रखा हुआ है। ठीक, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं तो बताइएगा, क्वेश्चन करिएगा ये कि अगर आपसे मैं पूछ लूँ ऐसे ही कि बेटा आप A C मान लेता हूँ, इसको O बोला है, इसको A बोला है, इसको B बोला है, इसको C मान लेते हैं, ठीक है, इसी को एक्सटेंड किया, मैं सब समझा रहा हूँ आपको। क्या इस बात से एग्री है कि इस एंगल को भी थीटा बोला जाएगा, हाँ या ना, आराम से। अगर मैं आपसे इससे पूछ लूँ कि ये बात बताइए कि आप ये बता दीजिए कि साइन थीटा कितना होगा, बोलिए साइन थीटा कितना होगा। साइन थीटा, थीटा के सामने ये हो गया परपेंडिकुलर, यानी एक प्रकार से कहलाएगा OC अपॉन हाइपोटेनियस, ये L कहलाएगा। तो आपका जवाब शायद ये है कि OC इक्वल टू ये कहलाएगा L साइन थीटा कहलाएगा। दूसरी चीज मैं आपसे बात करूं, इस पर एक फोर्स और काम कर रहा था, जो कि क्या है, जो टेंशन है वो लग रहा था, लेकिन जो टेंशन है वो O पॉइंट से क्या हो रहा है, पास हो रहा है। O पॉइंट से क्या हो रहा है, पास हो रहा है। नहीं समझ में आ रहा है क्या? अगर मैं यहां पर एक बात बोलूं, आपसे ये कहूं कि आप एक काम करो, टॉर्क निकालो, टॉर्क अबाउट O निकालो, टॉर्क, ध्यान दीजिएगा, टॉर्क अबाउट क्या निकालो, O निकालो। यस, टॉर्क में क्या हो जाएगा, टाउ इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, टाउ क्या होगा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या O के अबाउट अगर देखा जाए, किसका टॉर्क निकाल रहे हैं, इस बॉब का, बॉब, क्लियर है। तो अब मुझे बताइए, क्या टॉर्क के लिए टेंशन रिस्पॉन्सिबल है क्या, नहीं, इसलिए रिस्पॉन्सिबल है कि जिस पॉइंट के अबाउट हम टॉर्क निकाल रहे हैं वो टेंशन क्या हो रहा है, उसी पॉइंट से क्या हो रहा है, पास हो रहा है। बोलो हाँ है ना। अगर देखा जाए तो रिस्पॉन्सिबल कौन है, ये है, ये क्या हो गया आपका फोर्स, ये क्या है फोर्स, इसके अबाउट निकाल रहे हैं, दैट इज योर परपेंडिकुलर डिस्टेंस। याद आ रहा है, रोटेशन पढ़ाया था मैंने आपको, नहीं याद आ रहा क्या? ये क्या हो गया आपका, ये फोर्स है, ये फोर्स की लाइन है, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस की है। बोलो हाँ है ना। और ये कैसे घुमा रहा है, इसके अबाउट निकाल रहे हैं, तो mg के लिए कैसे घुमाएगा इसको, ये ऐसे घुमाएगा, नहीं आ रहा क्या? अब एक बात बताइए, टॉर्क क्या होगा, ये आया फोर्स और ये आया इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस के नाम पर क्या आएगा, ये फोर्स है, एंड दैट इज योर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये क्या आ जाएगा, OC। तो टॉर्क की वैल्यू आ जाएगी, देखा जाए तो mg इंटू व्हाट इज OC, ये हो गया L, बोलो हाँ है ना, साइन थीटा। एग्री है, ठीक। एक्चुअल में जो थीटा होता है, आप बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकते कि आप ऐसे ले पेंडुलम को, ऐसे खींच दें यहाँ तक, फिर ऐसे ऐसे करवाएं, ठीक है, ये प्रॉपर सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होता। बस हल्का से ले, ऐसे करें, हल्का से कर दे, ठक 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 ठक, इधर इज कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक। यानी थीटा हमारा बहुत ही क्या होता है बेटा, कम होता है। क्लियर है क्या? अगर हम देखा जाए, देखो, बिकॉज थीटा इज वेरी स्मॉल, ध्यान दें, अगर हमारा थीटा जो है बहुत ही स्मॉल है, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा बेटो, थीटा स्मॉल ने बताया था लेस देन 5 डिग्री अप्रॉक्स मान लिया करिए, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या बन जाएगी, थीटा। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? तो टॉर्क की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ध्यान दीजिएगा, mgl इंटू क्या हो जाएगा, थीटा। ये क्या आ गया आपका, टॉर्क आ गया। बोलो क्लियर है कि नहीं है? यस। मुझे एक बात बताइए, क्या इस समय ये बॉब क्या यह O के अबाउट क्या हो रहा है, प्योर रोटेशनल मोशन कर रहा है? बोलो, बिकॉज मोशन ऑफ, ध्यान दीजिएगा, मोशन ऑफ बॉब अबाउट, बोलो अबाउट O इज, बोलो क्या है यहां पर, प्योर, बोलो बेटा, बोलो ना, प्योर रोटेशनल। तो आपको याद होगा उस केस में टाउ इक्वल टू पढ़ाया गया था आई अल्फा, टाउ इक्वल टू आई अल, बता दें ओनली फॉर किसके लगता है, प्योर रोटेशनल के लिए। और जो ये आई होता है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, वो भी किसके अबाउट, जिसके अबाउट अपन क्या कर रहे हैं, उसको रोटेट करवा रहे हैं। याद आ रहा है? अब देखिएगा, या कहानी पकड़िएगा प्लीज, कहानी पकड़ने वाली चीज है। देखो बोलो, यहां पर ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये वाला सेकंड इक्वेशन, कहानी समझिएगा। अब अल्फा की बात करते हैं।
अब अल्फा की बात करते हैं। आप नोटिस करिए ये क्या है, थीटा। क्या है, थीटा। मुझे एक चीज समझाइए कि अल्फा होता कितना है, अल्फा की वैल्यू कितनी होती है, जानते हैं? थोड़ा बहुत पढ़ा है आपने? अल्फा होता है डी ओमेगा बाई डी टी, फिर ओमेगा जो होता है डी थीटा। नहीं पढ़ा आपने? पढ़ा है? नहीं पढ़ा है? चलो कोई बात नहीं, पढ़ाते हैं। ये अगर आपको ध्यान हो, कोई दिक्कत से दिखा रहा हूं, अल्फा जो होता है डी ओमेगा बाई डी टी, और जो ओमेगा होता है मेरे हिसाब से डी थीटा बाई डी टी होता है। याद आया? ठीक है, तो मेरे हिसाब से अल्फा क्या हो जाएगा, देखा जाए डी बाई क्या जाएगा डी टी। जो ये ओमेगा लिखा है वहां पे आप लिख सकते हैं डी थीटा बाई डी टी लिख सकते हैं। कैसे है ना? अब बताइए अल्फा क्या जाएगा, इसको आप लिख सकते हैं डी स्क्वायर डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर। बोलो क्लियर है क्या? उस हिसाब से अगर मैं कहूं कि बताइए टाउ कितना हो जाएगा, तो आई का तो आ ही रहेगा, लेकिन जो अल्फा लिखा हुआ है वहां पे आप इजीली लिख सकते हैं, बोलो इतना बाई क्या लिख सकते हैं, डी टी स्क्वायर, दैट इज द सेकेंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन। बोलो हाँ है ना? अब काम की बात सुनते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो आपने क्या निकाला है, यहाँ पर क्या निकाला है आपने, ओ के अबाउट क्या निकाला, बॉब का क्या निकाला, टॉर्क निकाला। ये रहा एम जी एंड दैट इज ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और वो क्या है, टेंशन। टेंशन कहाँ से पास हो रही है, उस ओ पॉइंट से, तो उसका कोई टॉर्क नहीं आया था। यस या नो? बाद में आपने देखा कि जो बॉब है वो ओ के अबाउट क्या कर रहा है, प्योर रोटेशनल। बोलो हाँ है ना? तो आपने कहा भाई ये फॉर्मूला भी लगता है। तो ये टॉर्क जो निकाला है, ये जो टॉर्क होता है, दोनों एक ही चीज है। ये किसी मेथड से निकाला है, ये होता है रोटेशनल के लिए। दोनों टॉर्क क्या है, लगभग सेम ही, लगभग क्या पूरे सेम है। बोलो हाँ है ना? एक प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम, वो देखते हैं, पहले बात करते हैं। बोलो क्या? अगर आप नोटिस करें, ये क्या है आपका थीटा, ये कैसे आ रहा है, मान लो ऐसे आ रहा है, ऐसे। कौन सा वाइज? ये। अरे बोलो यार, नहीं आया क्या? अब जो मैं समझाने जा रहा हूं उसको आपसे समझना बस, ठीक है? ये आप देखना, पहले समझ लो। इसी को नहीं समझाता हूं, पहले आपको समझिएगा। अगली जगह माइनस आने वाला है, वो माइनस समझिएगा, ठीक है? उस माइनस समझिए, कहाँ माइनस आएगा समझिएगा। हाँ समझाओ, यहाँ समझाओ, वहाँ लिखूँ कंटिन्यू, ये लिखता हूँ, आ जाओ समझिएगा। अगर आप देखें ध्यान से, ये ओ है, ये जा रहा है, और ये क्या है आपका, फोर्स है एम जी। याद करो, याद करो, ये एक ओ पॉइंट है, याद करो ओ पॉइंट है ये। अब ध्यान देना, ये एक फोर्स लग रहा है, पी पॉइंट पर एक फोर्स लग रहा है, और ओ के अबाउट क्या निकालना है, टॉर्क। इसको हम लोगों ने क्या बोल के रखा था, आर। टॉर्क का थोड़ा फॉर्मूला याद करो इन द वेक्टर फॉर्म। तो टॉर्क अगर आपको याद हो, वेरी गुड, आर क्रॉस एफ था। बोलो हाँ है ना? यहां पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि अगर मैं इसको आगे की ओर एक्सटेंड कर दूं, क्योंकि यहां पर क्या आ रहा है, इसका हेड आ रहा है टेल करने के लिए, तो इसको एक्सटेंड कर दे, तो ये कुछ और नहीं है, ये आर ही है। बोलो हाँ है ना? याद करिए, यहां पर क्या लिखा हुआ, आर, फिर क्रॉस क्या लिखा हुआ है, एफ। ध्यान दीजिए बच्चों, ये ऐसी कंडीशन है। ये जो ग्रीन वाली है, ये क्या है आपका, आर है। बोलो हाँ है ना? और ये जो ब्लू वाला है, हाथ में लेना है, इधर करना है, देखिए ऐसे। अगर आप देखें, जो ग्रीन वाली है वो आर जा रही है, और जो ये ब्लू वाली है वो एफ है। बोलो हाँ है ना? यहां पर लिखा हुआ आर क्रॉस एफ। कौन सा हैंड, राइट हैंड। कहा था ऐसे रखो, कहां, आर पे, क्रॉस एफ, अंदर ऐसे रखोगे, आर क्रॉस एफ, एफ मिलना चाहिए, एफ नहीं मिल रहा है, तो क्या होगा, आर ऐसे रखा, क्रॉस एफ। तो कहने का मतलब ये है, बात समझ में क्या बोला मैंने, यस? तो जो आर क्रॉस एफ आ रहा है वो टॉर्क का डायरेक्शन है। नहीं आया क्या? पहला क्वेश्चन। यहां मुझे एक बात बताइएगा, देखो सर प्लीज, यहां पे ध्यान दो, यहां पर ऐसे, और आप देखें ध्यान से, तो ये क्या लग रहा है, एम जी, ये एम जी लग रहा है, यस या नो? जैसे यहां पर एफ लग रहा है, वहां पर एम जी लग रहा है। ये देखिए किसके अबाउट, ओ के अबाउट, तो ये ओ है, तो ओ से जिस पीक तक क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो ये चीज होगा,
यह एक प्रकार का क्या होगा, आर ही होगा। मतलब ये जो चीज हमारा आएगा, जो ये ऐसे आएगा, वह एक प्रकार का क्या होगा, आर ही होगा। नहीं आया, हमें निकालना है ओके अबाउट है। बोलो हाँ है ना। क्या करोगे, अच्छा बताओ क्या करोगे, इसको उठा के एक्सटेंड कर दोगे पहले तो, ये भी एक प्रकार से क्या होगा, वेक्टर आर का फॉर्म होगा। बोलो हाँ है ना। यस। अब बताओ कैसे है, ये कौन जा रहा है, अगर देखा जाए, देखो अब बताओ ये कौन है, एम जी, ये एम जी है, सही है ना, और ये कौन है, आर। दिख रहा है क्या, ये एम जी है, ये एम जी है और ये आर है। बोलो हाँ है ना। क्या रखना है, आर क्रॉस एफ। अब बताओ आर कहाँ है, ये यही है ना। बोलो ये कौन है, आर, आर क्रॉस एफ, एफ मतलब एम जी। नहीं आएगा, ऐसे नहीं कर सकते आप, ये आर है तो ये आर है ना, ये और एम जी है, तो ऐसे रखोगे आर क्रॉस एफ। भाई आर तो मिल गया, एम जी मिला ही नहीं, एम जी मतलब इसमें एफ ही है ना। बोलो यहाँ पे क्या हुआ, सॉरी बताओ ये क्या होगा, आर क्रॉस एफ, कहाँ जा रहा है, अंदर। बोलो हाँ है ना, प्लीज लाडो, आर क्रॉस एफ कहाँ जा रहा है, अंदर। इसका मतलब ये हुआ बच्चों, ये जो हमने टॉर्क निकाला है टाउ इक्वल टू एम जी, ये वाला, ये का डायरेक्शन जो है कहाँ है, अंदर है। बोलो हाँ है ना। नहीं आया, तो यहां पर हम बात कर सकते हैं सिंपल भाषा में, यहां पर हम लिख सकते थे क्या चीज, इसको लिख सकते थे इनवर्ट्स, ए इनवर्ट्स। बोलो हाँ है ना, क्लियर है क्या, यस। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फाइनली यहां पर जो आया है, इसको खिसका दे इस तरफ, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं क्या चीज, ये जो टॉर्क आया है ये इनवर्ट्स आया है। कौन से क्वेश्चन लाडो, कौन से क्वेश्चन बेटा, सेकेंड है कि थर्ड है, ये फर्स्ट है यहाँ पे ना, वही फर्स्ट ही था। बोलो हाँ है ना। अब क्लियर है बच्चों को, ठीक। अब थोड़ा याद करो एक बात और, यह समझ में आया नहीं बच्चों को ये वाली बात, अच्छा याद करो एक बात, अगर आपको याद हो तो जब हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे करके ऐसे, और एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, अगेन राइट हैंड कैसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, ये क्या होता है, ये क्या होता है, डायरेक्शन टॉर्क का, कौन से टॉर्क का, टाउ इक्वल टू, बोलो हाँ है ना। ऐसे बोलो, बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, देखो ऐसे करके ऐसे घूमे, पहले सुनो, पहले ये कौन है, थीटा, कौन है, थीटा, ऐसे घूम रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे घूम रहे हैं, ये किसका हुआ, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन, और जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होता है वो किसका होता है, ओमेगा का। जब आप एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं ऐसे, तो थीटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहाँ होगा, बाहर। नहीं आ रहा क्या, नहीं आ रहा, ऐसे बोल रहा हूं। बोलो क्लियर है क्या, जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का होगा वही किसका होगा, एंगुलर वेलोसिटी। बोलो है ना, यही यहां पर क्या होने वाली है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी वाली बात होने वाली है। जो डायरेक्शन इसका होगा वही किसका होगा, इसका होगा। नहीं आया क्या, एंगुलर एक्सेलरेशन, और जो डायरेक्शन अल्फा का होगा वही इस वाली टाउ का होगा। यानी इस वाले केस में अगर ऐसे घूम रहे हैं तो कहाँ आएगा, बाहर आएगा। नहीं आया क्या, यहां पर जो एंगल लिया है हमने, ये लिया है थीटा। बोलो हाँ है ना, तो कैसे लिया है, ऐसे थीटा लिया है, मैंने कैसे लिया है, ऐसे थीटा लिया है, मतलब कैसे लिया है, ऐसे थीटा लिया है, तो ये कहाँ आएगा, बाहर। नहीं आया। इसका मतलब ये हुआ मेरे बच्चे, प्लीज यहां पर जो ये वाला चीज है, जो टाउ इक्वल टू जो आई अल्फा आया है, मेरे हिसाब से बोलो क्या है वो, वेरी गुड, ये क्या है, आउटवर्ड्स है। यस या नो, हाँ। ये जो टाउ निकला है ये अलग मेथड से, ये टॉर्क निकाल रहे हैं, अबाउट हो, ये भी टॉर्क निकाल रहे हैं, अबाउट हो, बस दोनों में फर्क ये है कि एक इनवर्ट्स आ रहा है और एक आउटवर्ड्स आ रहा है। नहीं आ रहा है क्या, अब क्लियर है क्या, यस। तो अगर हम यहां पे एक बात करें कहानी में, ध्यान दीजिएगा कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, अगर फर्स्ट और सेकंड देखा जाए, समझिए फर्स्ट और सेकंड को अगर देखा जाए तो बताइए क्या हो जाएगा। हाँ, बोलो आई अल्फा इक्वल टू, देख लो बेटा, आई अल्फा, देख लो पहले, देख लो फिर लिखना बेटा, इंपॉर्टेंट है। आई अल्फा इक्वल टू, आई अल्फा इक्वल टू, बोलो क्या होगा लाडो,
एम जी एल इंटू थीटा, लेकिन एक आउटवर्ड्स है और एक इनवर्ड्स है। इस तरफ वाली आउटवर्ड्स है, इस तरफ वाली इनवर्ड्स है। यहां क्या लगा दो, माइनस, सब सेम हो जाएगा। मैंने बताया था अगर आउटवर्ड्स को इनवर्स बनाना है तो आप माइनस लगा दो। नहीं आया। ये बताओ अल्फा इक्वल टू क्या है बच्चे, एम जी एल बाई आई, ये थीटा। बोलो हाँ है ना। ये अल्फा क्या चीज है, अल्फा जो है यहां पर बोलो डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस, बोलो हाँ है ना, क्या है एम जी एल बाई आई और ये क्या है थीटा। कुछ नोटिस करो, अगर आपको याद हो जब लीनियर में एसएम पढ़ा रहा था तो उसमें एक चीज समझा रहा था कि जो एक्सेलरेशन है वो याद करो क्या रहा था, ओमेगा स्क्वायर एक्स आ रहा था। दैट इज कॉल्ड लीनियर, किसकी बात हो रही थी, लीनियर एसएचएम में, लीनियर एसएचएम में दैट इज योर एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ एक्स, और एक्स क्या था, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। बोलो हाँ है ना, नहीं आया। तो ये एक प्रकार से क्या है, लीनियर एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट। किस केस में, लीनियर एसएचएम में, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में। नहीं आया। क्लियर है। इसमें क्या है, जब ये एंगल बनाता है ऐसे ऐसे घूमता है पेंडुलम वगैरह, बोलो हाँ है ना, उसमें इसमें क्या होता है, दैट इज योर एंगुलर एक्सेलरेशन। लीनियर एक्सेलरेशन is directly proportional to linear displacement. Angular acceleration is directly proportional to क्या है यह, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये भी क्या है, और भी निगेटिव लगा हुआ है, मतलब ये भी एसएचएम है। कौन सा वाला, एंगुलर एसएचएम। नहीं आया, नहीं आया क्या, कहानी पकड़ में आई कि नहीं बताइए, पहले बात करते हैं फिर। नहीं आई, श्योर है, पक्का। रुकिए पहले, रुकिए यहाँ लिखूंगा पहले, रुको पहले, अभी रुको एक मिनट। क्या समझ में आया, क्या बैठो, नहीं समझ में आया, ठीक अब बताओ। अच्छा एक मिनट, कहाँ जा रहे हो, इधर आओ बैठो, इधर आओ, बोलो बेटे प्लीज। ये क्या चीज था उसमें, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर। तो यहां भी वही लिखिए, बोलो हाँ है ना। ये देखिए भाई साहब, ये अलग चीज है, वो अलग चीज है, बोलो हाँ है ना। बोलो बोलो क्या जाएगा तब, ओमेगा स्क्वायर। बोलो हाँ है ना, अरे बोलो यार, ये अलग चीज है, ये अलग ओमेगा है, ये अलग ओमेगा है। क्या अलग है, ये पहले लिखा गया है, बाद में लिखा गया है, नहीं ऐसा नहीं है। ये एंगुलर वेलोसिटी वाला है, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी वाला है। पहले पढ़ा क्या, दिख दोनों रहे हैं पर जुड़वे हैं, ट्विंस है ना। भले पड़ गया क्या, यहाँ पर बात होगी अभी इसके बारे में। अब बताओ क्या होगा, तो ओमेगा स्क्वायर क्या आ जाएगा, एक मिनट, एक सेकंड, क्या मैं ऐसे लिख सकते हैं, देखो सुनो, अल्फा इक्वल टू, बोलो क्या आ जाएगा, माइनस ओमेगा, दैट इज और एंगुलर फ्रीक्वेंसी। कंपेयरिंग कर दो, बोलो क्या आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर बोलो कितना आ जाएगा, एम जी एल बाई आई, रुकना भी, तो ओमेगा स्क्वायर बताओ क्या आ गया, रुकना भी आई, बोलो हाँ है ना, रुकना। एक बात बताओ, क्या आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़े हैं? अगर इसके अबाउट बोलते हैं मास m का, तो क्या होता है, इसके अबाउट मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, नहीं क्या, ठीक। अब बताओ इसमें क्या हो जाएगा, देखो बोलो हाँ है ना, अरे बोला ऐसे बोला जाए कि मास और उस पॉइंट से डिस्टेंस का स्क्वायर बोला बेस्ट रहेगा। ये कौन है, मास, कितना डिस्टेंस है, l, कितना l o से, नहीं आ रहा क्या, नहीं आ रहा है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा इस बॉब का, m इंटू आर स्क्वायर, तो m इंटू एल स्क्वायर। बताइए, ये देखिए ये आ गया एम जी एल, और जो आई हो क्या हो जाएगा, बोलो एम एल स्क्वायर। नहीं आया, एल से एल कट्टी, एम से एम कट्टी, ये बताइए क्या आ गया, जी बाई एल। व्हाट इज ओमेगा, व्हाट इज ओमेगा, अरे रे 2 पाई बाई टी, ये टी क्या है, टाइम पीरियड, और ये वाला टी क्या है, टेंशन जो आपको हो रहा है, बोलो हाँ है ना, ये टेंशन और ये
टाइम पीरियड, तो यहां लिख देना वेयर टी इज टाइम पीरियड, वहां वेयर टी इज टेंशन। हाँ अब बताओ टी इक्वल टू कितना आया, बोलो टी इक्वल टू, पुण्य में लिखेगा, बोलो टी इक्वल टू 2 पाई एल बाई जी। नहीं आया, आ गया क्या? यस नहीं आया क्या? पूरा मेथड क्लियर हो गया? प्लीज कॉपी करें फिर आगे बढ़ते हैं।